फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एफजेड यूपीएससी में। तो फ्रेंड, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हुमायूं ने प्रमुख युद्ध लड़े इंडिया के अंदर अपने शासन को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। तो उसने जो प्रमुख युद्ध लड़े थे, जैसे उसने कलंजर का युद्ध लड़ा था, धौरिया का युद्ध लड़ा था, बहादुर शाह से उसका संघर्ष हुआ। फिर उसने शेर खां से संघर्ष किया, जो कि बाद में शेरशाह सूरी कहलाया। फिर उसने चुनार विजय की, मतलब वो चुनार जीता, फिर वो बंगाल जीता। ऐसे ही करते करते वो क्या करा, उसने अपना जो कि वो उसका जो अपना एम्पायर था, वो एम्पायर उसका बहुत मजबूत हो गया। लेकिन इस एम्पायर में उसने काफ़ी और युद्ध लड़े, जिससे उसका एम्पायर क्या हुआ, फिर उसका एम्पायर डिक्लाइन भी होने लगा। जैसे कि चौसा का युद्ध वो लड़ेगा, वो मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ेगा, सरहिंद का युद्ध लड़ेगा और वो बिलग्राम का युद्ध लड़ेगा। इन युद्धों से क्या हुआ, उसका जो एम्पायर था वो अब डिक्लाइन होना शुरू हुआ, क्योंकि शेरशाह सूरी ने, जो शेर खां था, उसने चौसा के युद्ध में और बिलाग्राम के युद्ध में उसको क्या करा था, पूरी तरीके से डिफीट कर दिया था। जिसकी वजह से क्या होगा, वो इंडिया से बाहर भी जाएगा और उसे इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों युद्ध में क्या होगा, शेर खां उसको पराजित कर देगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे कल के बचे हुए युद्ध थे जो हुमायूं ने लड़े। और आज इस वीडियो में हम पूरा हुमायूं को पीरियड को कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर से शुरू करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब जब वो बंगाल विजय उसने प्राप्त कर ली, हुमायूं आगरा के लिए अब वो आया, हुमायूं आगरा के लिए वो उसने कूच किया, तो वो चौसा का युद्ध उसने लड़ा। और चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया। ये हुमायूं और शेर खां के बीच युद्ध लड़ा गया और इसका परिणाम क्या हुआ, शेर खां इसमें विजय हुआ। हुमायूं के आगरा लौटने की सूचना पाकर ही शेर खां उसे मार्ग में रोकने की निश्चय किया। जब हुमायूं आगरा से लौट रहा था तो शेर खां क्या हुआ, उससे मार्ग में उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा था। उस उद्देश्य से उसने बिहार और जौनपुर आदि स्थानों से अपने सैनिकों को रोहतास के दुर्ग के निकट एकत्रित किया। मतलब उसने सारी सेना को क्या कर लिया, रोहतास के दुर्ग के पास बुला लिया। वापस आने के लिए हुमायूं ने गंगा पार कर दक्षिण मार्ग से ग्रैंड ट्रंक रोड से चला। ग्रैंड ट्रंक रोड ये वही रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। वापस आने के लिए जो हुमायूं ने वो गंगा पार कर दक्षिणी मार्ग जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, उससे वो चला। यह हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस भाग पर क्या था, अफगानों का पूरी तरीके से अधिकार था। हुमायूं की सेना चौसा के निकट पहुंची। लगभग उसी समय शेर खां की सेना भी करमनाशा नदी के दूसरे तट पर पहुंची। दोनों सेनाएं लगभग 3 माह तक आमने सामने खड़ी रही। इसी बीच शेर खां हुमायूं को धोखे से शांति वार्ता में उलझाया रहा। वस्तुतः वह वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा कर रहा था। मतलब वो वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा कर रहा था, जिससे क्या हो जाता, जो हुमायूं की सेना थी उसको लड़ना मुश्किल हो जाता, क्योंकि मुगल सेना जो थी वो गंगा और करमनाशा नदी के बीच में थी। मतलब वो दोनों नदी के बीच में थी, जिससे बारिश पड़ती तो वहाँ पर पानी बढ़ जाता, जिसकी वजह से उन्हें लड़ाना मुश्किल हो जाता, जिससे वो निचले भाग पर आ चुके थे, जिससे वर्षा का पानी आने पर नदियों में बाढ़ आ सकती थी और मुगल सेना कठिनाई में फंस सकती थी। वर्षा होते ही हुमायूं के शिविर में पानी भर गया। मुगल सेना को कठिनाई होने लगी और तोपखाने भी नाकाम हो गए। मतलब वर्षा जब हुई तो उनके शिविर में पानी एक तो भर गया, उन्हें काफ़ी कठिनाई हुई लड़ने में सेना को, और उनके तोपखाने भी नाकाम हो गए। अंत में क्या हुआ, मुगल सेना अस्त व्यस्त हो गई। स्थिति का लाभ उठाकर शेर खां ने 26 जून 1539 को रात्रि में मुगल छावनी पर आक्रमण कर दिया। मुगल खेमे में क्या हो गई, खलबली सी मच गई। सैनिक अपने प्राण बचाने के लिए कुछ गंगा नदी में कूद गए। हुमायूं ने वीरतापूर्वक अफगानों का सामना किया, किंतु भुजा में तीर लगने के कारण उसके हाथ में तीर लग गया और वह घायल हो गया। अपना प्राण बचाने के लिए वह घोड़े सहित कहाँ पर कूद गया, गंगा नदी में कूद गया, जहाँ पर एक निजाम नामक एक बिस्ती ने अपनी मश्क के द्वारा उसे डूबने से बचा लिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हुमायूं को किसने बचाया था, निजाम नामक एक बिस्ती ने बचाया था। आगरा पहुंचने के बाद हुमायूं ने इसी निजाम नामक बिस्ती को आधे दिन के लिए बादशाह का अधिकार प्रदान किया। चौसा के युद्ध में मोहम्मद जमा मिर्जा सहित हजारों मुगल सैनिक मारे गए। शेर खां इसमें विजय हुआ। उसने मुगल बेगमों और स्त्रियों को जो युद्ध के दौरान शिविर में छूट गई थी, जो कैंपेन में जो छूट गई थी, सम्मान दिया, पूरी सम्मान दिया, उन्हें वापस भेज दिया। चौसा के युद्ध में विजय के पश्चात ही शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। मतलब शेर खां यहाँ पर क्या कर रहा है, एक उपाधि धारण कर रहा है शेरशाह, जो आगे चलती रहेगी शेरशाह, उसके शासनकाल में पूरी शेरशाही के नाम से उसे बुलाया जाएगा। तो चौसा के युद्ध में ये उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम का कुतबा भी पढ़वाया तथा सिक्के भी ढलवाए। शीघ्र ही उसने जलाल खां को भेजकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात बनारस, जौनपुर और लखनऊ होते हुए कन्नौज पहुंचा। फिर कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया। इसमें भी शेरशाह विजय हुआ। ये दोनों युद्ध जो है ना, चौसा और कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो है,
कन्नौज अथवा बिलग्राम एक ही प्लेस है। ये जो युद्ध है इससे क्या हुआ, जो हुमायूं का पूरा एस्टेब्लिश्ड एम्पायर था वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया और शेरशाह की क्या हुई, विजय हुई इन दोनों युद्ध में। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद भी हुमायूं आगरा पहुंचा। इसी समय हिंदाल और विद्रोही मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा उसकी सेवा में उपस्थित हुए। हिंदाल ये उसका भाई है और विद्रोही मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा उसकी सेवा में उपस्थित हुए, जिसे हुमायूं ने क्षमा प्रदान की। किंतु कामरान ऐसी संकटग्रस्त स्थिति में हुमायूं का साथ न देकर लाहौर लौटने का निश्चय किया। क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कामरान क्या था, बहुत लालची था। इसको क्या हुआ था, इसको पूरा दिल्ली चाहिए था, इसको पूरा नॉर्दर्न ईस्ट नॉर्थ चाहिए था। जबकि जो कामरान था इसको पंजाब भी और सिंध भी, ये सब स्टेट इसको हुमायूं ने प्रदान कर दिए थे। लेकिन उसके बाद भी ये क्या था, हुमायूं से खुश नहीं था। इसी बीच कामरान अस्वस्थ हो गया। उसे संदेह हुआ कि हुमायूं के आदेश अनुसार उसे विष दिया गया है। इस कारण वह अपनी अधिकांश सेना के साथ लाहौर चला गया। जब शेर खां को हुमायूं के भाइयों के मध्य इस मतभेद का पता चला तो उसने स्थिति का लाभ उठाया, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे थे और फिर जो अपोजिट में शेर शाह था, जो उनका पूरा विरोधी था, शत्रु था, उनका क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग शत्रु था। और वो बाबर ने भी कहा था हुमायूं से कि वो शेर खां को क्या करे, नज़रअंदाज ना करे। तो उसने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। उसने अपने पुत्र कुतुब खां को चंदेरी की ओर भेजा, किंतु कुतुब खां जो था वो कालपी के निकट मुगल द्वारा पराजित हुआ और मारा गया। इस घटना से शेर खां बहुत दुखी हुआ और अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए वह कन्नौज पहुंचा तथा गंगा नदी के तट पर सैनिक तैयारियां प्रारंभ की। इसी समय मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा अपने पुत्र सहित हुमायूं के शिविर में पलायन कर रहा था, जिससे हुमायूं की सेना में असंतोष उत्पन्न हो गया। ऐसी दशा में हुमायूं युद्ध करना उचित समझा, परंतु नदी पार करते ही घंघोर वर्षा आरंभ हो गई। मुगल खेमे पानी भर गया। मुगल अपनी सेना और खेमों को ऊंची भूमि पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि 17 मई 1540 ईस्वी को अचानक अफगानों ने उन पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना पराजय हुई तथा शेरशाह विजय हुआ। पराजित होने के बाद हुमायूं तथा उसके भाई हिंदाल किसी प्रकार बचकर आगरा पहुंचे, किंतु यहाँ ठहर नहीं सके क्योंकि शेर खां उनका पीछा कर रहा था। मतलब शेर खां क्या है, उनका पीछा कर रहा है। कहाँ तक उनका पीछा कर रहा है शेर खां, आगरा तक उनका पीछा कर रहा है। आगरा से हुमायूं लाहौर तक गया, यहाँ से वो ईरान गया, मतलब वो ईरान तक जा रहा है, मतलब वो इंडिया से बाहर जा रहा है। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने हुमायूं के भाग्य का अंत कर दिया। मतलब हुमायूं की जो एस्टेब्लिश पूरा एम्पायर था, बहुत मजबूत हुमायूं का जो एम्पायर था, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया तथा दौड़ते अफगान राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें दोबारा क्या हुई, अफगानों की विजय हुई और अफगानों का एक एम्पायर एस्टेब्लिश्ड हुआ। फिर हुमायूं क्या हो रहा है, अब इंडिया से बाहर जा रहा है। कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद भी हुमायूं आगरा पहुंचा। वहां से अपने परिवार और कोष जो उसका पैसा वगैरह था सहित दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, किंतु शेर खां उसका पीछा कर रहा था, मतलब दिल्ली तक भी उसके पीछे आ रहा था। दिल्ली से वह लाहौर अपने भाई कामरान के पास पहुंचा। शेर खां हुमायूं का पीछा करते हुए पंजाब तक पहुंचा। हुमायूं अपने भाइयों के सहयोग से शेर खां के विरुद्ध योजना बनाना चाहता था, किंतु दुर्भाग्य से उसे भाइयों का सहयोग ही नहीं मिला। मतलब वो चाहता था कि सारे भाई एक साथ हो जाएं, फिर हम शेर खां का मुकाबला कर लें, लेकिन सारे भाई एक साथ नहीं हुए, जिसकी वजह से वो दुर्भाग्य से उसे भाइयों का भी सहयोग नहीं मिला। कामरान उसके लिए प्रभावशाली शत्रु सिद्ध हुआ, मतलब उसका भाई क्या है, उसके लिए एक शत्रु बना तथा समय समय पर उसका मार्ग अवरुद्ध करता रहा। हिंदाल भी हुमायूं का साथ छोड़ दिया। अंत में वह बाध्य होकर उसे सिंध जाना पड़ा। सिंध पहुंचकर हुमायूं ने वहां के शासक शेरशाह हुसैन अरगुन से सहायता मांगी, किंतु उसे कोई सहायता नहीं मिली। मतलब हुमायूं को कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। मार्ग में उसने भक्कर का डेरा डाला। इसी समय उसने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बागम बेगम से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। हुमायूं की कठिनाइयों से उभरकर उसके अधिकांश सैनिक जो है उसका साथ छोड़ दिए। हिंदाल भी हुमायूं की अवज्ञा पर कंधार चला गया, मतलब उसने उसे आज्ञा दी और वह कंधार चला गया। अपने भाई हिंदाल के व्यवहार से निराश होकर हुमायूं ने जोधपुर के राजा मालदेव से सहायता प्राप्त करने के लिए का प्रयास किया, क्योंकि उसने हुमायूं की सहायता के लिए 20,000 राजपूत सैनिक देने का वचन दिया था। किंतु हुमायूं जब जोधपुर के निकट पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि राजा मालदेव उसके साथ विश्वासघात करना चाहते हैं। अतः हुमायूं ने अमरकोंड के राणा वीरसा, जिससे भक्कर तथा टट्टा विजय में हुमायूं की सहायता का वचन दिया था, के पास चला गया। अमरकोट में ही 15 अक्टूबर 1542 को ही क्या हुआ, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ। अब हुमायूं क्या हुआ, ईरान चला गया पूरी तरीके से, वो भारत को उसने छोड़ना पड़ा उसको। अब वो क्या होगा, फिर वो भारत में वापस आएगा, क्योंकि उसे दिल्ली की सत्ता भी तो लेनी है।
तो हुमायूं की अब भारत को वापसी पर लेते हैं। तो ईरान के शाह की सहायता प्राप्त कर हुमायूं अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। अतः वे एक बार पूर्ण भारत में अपने भाग्य आजमाने के लिए लालयित हो उठा था। मतलब जो शाह थे, शाह इस्माइल थे, उन्होंने सिर्फ हुमायूं की मदद करी जो कि ईरान के शासक थे, किंतु इससे पूर्व मध्य एशिया में अपनी शक्ति संगठित करने एवं विद्रोही भाइयों को नियंत्रण में लाना चाहता था। इसलिए सबसे पहले उसने कंधार विजय की योजना बनाई। अब वो कंधार विजय करेगा, फिर काबुल एवं बदकशा विजय करेगा। फिर उसने क्या करी, भारत की पूर्ण विजय ली। तो 1553 ईस्वी में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। इस समय पंजाब में सिकंदर सूर, संभल में इब्राहिम सूर, चुनार के से बिहार तक के क्षेत्र आदिल शाह सूर, मालवा में बाज बहादुर तथा बंगाल में मोहम्मद खां सूर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। मतलब अब क्या देखने को मिल रहा है, शेरशाह जो शासन क्या कर रहा था, पूरा एक एम्पायर डेवलप करा था, उसमें भी क्या देखने को मिला, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जो उसके उत्तराधिकारी हैं इस्माइल शाह के मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य भी क्या हो गया, डिक्लाइन शुरू हो गया होना। फिर ये सभी गद्दी प्राप्त करने के लिए लालयित थे। ऐसी परिस्थिति में हुमायूं को गद्दी प्राप्त करने के लिए सुनहरा अवसर मिला। मतलब उनके अंदर भी क्या देखने को मिल रही है, जो उनके सगे संबंधी, उनके रिलेटिव्स हैं, वो भी क्या है, पूरी तरीके से लालची हैं, और उनको क्या है, उनको भी एक एस्टेब्लिश्ड पूरा एक एम्पायर चाहिए। तो इस्माइल शाह की मृत्यु के बाद जो शेरशाह का उत्तराधिकारी था, फिर उसके जो पंजाब में जो सिकंदर सूर हो गए, संभल में इब्राहिम सूर हो गए, और काफ़ी सारे राजा जो थे वो क्या चाहते थे, वो भी दिल्ली की गद्दी चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में हुमायूं को क्या हुआ, चांस मिल गया, सुनहरा अवसर मिल गया। फिर उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो भारत की पूर्ण विजय की तैयारी कर हुमायूं 12 नवंबर 1554 ईस्वी को काबुल से प्रस्थान किया। सिंधु नदी के निकट बैरम खां भी अपनी सेना के साथ हुमायूं से आ मिला। सिंध नदी पार कर हुमायूं पंजाब में प्रवेश किया तथा रोहतस के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दुर्ग का रक्षक जो था तातर खां भाग गया। इसके बाद हुमायूं कलौनौर पहुंचा। यहाँ उसने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। एक भाग का नेतृत्व जो है स्वयं वो संभाल रहा था, दूसरे भाग को बैरम खां क्या है, ये अकबर का सेनापति निकलेगा, एवं जो तरदी बेग के नेतृत्व में हिसार की ओर भेजा, तथा तीसरा भाग जो है साबुद्दीन एवं फरकत का संभाल रहा था। अब वो क्या हुआ, उधर बैरम खान ने भी हिसार, जालंधर एवं निकटते क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अब वो क्या हुआ, एक दो युद्ध लड़ेगा, जिससे क्या होगी, थोड़ी सी क्या होगी, जो एम्पायर उसने एस्टेब्लिश किया था हुमायूं ने, वो अब हुमायूं के अंडर वापस आ जाएगा। एक तो मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, और एक है सरहिंद का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है दोनों। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी को हुआ। हुमायूं एवं अफगानों के बीच में युद्ध हुआ। हुमायूं उसमें विजय हुआ। पंजाब व उसके निकटते क्षेत्रों पर मुगलों के अधिकार के बाद अफगान सुल्तान सिकंदर सूर आतंकित हो गए। उसने अपने सेनापति तातर खां एवं हेबात खां को मुगलों को रोकने के लिए भेजा। 15 मई 1555 ईस्वी को लुधियाना के निकट मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर मुगल व अफगानों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अफगान पराजित हुए। इस विजय के बाद संपूर्ण पंजाब, हिसारा, फिरोजा और दिल्ली के कुछ सीमावर्तीय जो दिल्ली से जो निकट क्षेत्र थे, उन पर क्या हो गया, मुगलों का फिर दोबारा से वो शासन स्थापित हो गया। फिर सरहिंद का युद्ध हुआ 22 जून 1555 ईस्वी को। हुमायूं व सिकंदर सूर के बीच में युद्ध हुआ। मतलब वो क्या कर रहा है, वो दिल्ली पे तो एकदम आक्रमण नहीं कर रहा। जो शेरशाह सूरी के जो रिलेटिव्स हैं, जो उसके क्या हैं, जैसे इस्लाम शाह की बात करें, जो उसका उत्तराधिकारी था शेरशाह सूरी का, अब उनके उस पर क्या कर रहा है, वो अटैक कर रहा है, छोटे छोटे प्रोविंस पर वो अटैक कर रहा है, फिर वो दिल्ली पर अटैक करेगा। तो इसमें भी हुमायूं विजय हुआ सरहिंद के युद्ध में। मच्छीवाड़ा की जो युद्ध में पराजित होने के बाद सिकंदर सूर एक विशाल सेना के साथ हुमायूं का मुकाबला करने के लिए प्रस्थान किया। 22 जून 1555 को दोनों के माध्यम सरहिंद के निकट युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ और भाग गया। सरहिंद के युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में अफगानों की सत्ता का अंत हो गया और तथा मुगलों की सत्ता पूर्ण स्थापित हुई। मतलब दोबारा क्या हो रहे हैं, मुगल्स पावर में आ रहे हैं। सरहिंद विजय को पश्चात हुमायूं 23 जुलाई 1555 को दिल्ली में प्रवेश किया तथा दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब हुमायूं के अंतिम दिन व मृत्यु। दिल्ली की गद्दी पूर्ण प्राप्त करने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम शासन व्यवस्था को पूर्ण स्थापित किया। अपने पुत्र अकबर को हिसार का क्षेत्र उसने प्रदान किया। अबुल माली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। इसी प्रकार बैरम खां को सरहिंद, तारदी बेग को मेवात, सिकंदर खां उजबेक को आगरा, अली कुली खां को संभल और हैदर मोहम्मद खां अख्ता बेगी को बयाना में नियुक्त किया।
पदों के नियुक्त के बाद उसने शेष बचे विद्रोही व प्रतिद्वंदियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, किंतु 20 जनवरी 1556 को अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया तथा अंत में 24 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते उसकी क्या हो गई, जान चली गई। हुमायूं के पतन के कारण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। उनकी परंपरा अनुसार देखें, उसके पतन का सबसे प्रमुख कारण उसकी चारित्रिक दुर्बलता थी, जो उसने अपने किसके लिए दिखाई थी, अपने भाइयों के लिए दिखाई थी, को माना जाता है। परंतु इतिहासकार प्रोफेसर सतीश चंद्र उसके पतन का प्रमुख कारण अफगानों की शक्ति का सही आकलन न कर पाने को मानते हैं। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया है। कानूनी ने हुमायूं से पता चलता है कि उसके प्रशासन में सहायता के लिए अहले मुराद नामक वर्ग का गठन किया, जिसमें मुख्यतः नर्तक और नर्तकियां शामिल थी। उसने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की और जिसमें कर्मचारियों की पत्नियां बाजार लगाती थी। तो मीना बाजार की शुरुआत किसने की? हुमायूं ने, जबकि राज परिवार के लोग वहां खरीदारी करते थे। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था, इसलिए वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। वह मुख्यतः इतवार को पीले, शनिवार को काले एवं सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता था। तो गाइज इस वीडियो में क्या कर लिया, इस वीडियो में हमने हुमायूं का पूरा पीरियड को ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में जानेंगे? सूर्यवंश के बारे में जानेंगे, जो कि 1540 से 1555 के बीच में सूर्यवंश होगा। फिर हम अकबर के बारे में जानेंगे। तो इसी तरीके से क्या होंगे, हम पूरा जो मुगल वंश है उसको इस सीरीज़ से में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शेरशाह सूरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जिससे उनकी भी मदद हो सके और वो भी हिस्ट्री जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को सुनकर कवर कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।